अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे आज के मेहमान आबिद ज़ुबैरी, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और उनके साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर यकीनी तौर पर हुक्मरान जमात भी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है और वो है नून लीग। तो उसमें हमें ज्वाइन किया है अली गौर खान बलोच साहब ने, जो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो तमाम नज़रें इस वक्त अदलिया पे हैं, चाहे वो 6 जजों के ख़त से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, चाहे वो वकला का लाहौर हाई कोर्ट पर एहतजाज है, वहाँ पे एक अजीब कशमकश सी चल रही है, चाहे वो जेल के अंदर से बानी PTI इमरान खान के बयानात हैं जो अब बाहर आ रहे हैं। ये तमाम जो मामलात हैं, पाकिस्तान की सियासत जो है वो घूम फिर कर अदलिया की तरफ ही आ जाती है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी से ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो ये बताएं कि ये मामलात क्या चल रहे हैं लाहौर में। आज तो बहुत बड़ा एक एहतजाज हमने देखा वकला का लाहौर हाई कोर्ट के इमारत के बाहर, और वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये मसला क्या है और ये शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुझे बुलाया। देखिए, ये बड़ा सीरियस मसला है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिवाइडेड है, तो इन्होंने कुछ अदालतें जो हैं वो अपनी, जो इनके ईवान अदल कहलाता है, जहाँ सारी अदालतें थी लाहौर की, उनमें बहुत सारी अदालतों को शिफ्ट कर दिया। तो एक तरह से उनका मुतालबा ये था वकला का कि जी आप इस तरह करके बेसिकली बार को कमज़ोर करने की ये बात है, तो आप इन अदालतों को वापस लाएं। इससे बहुत चीज़ बात थी, इस पर प्रोटेस्ट हुई। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते कन्वेंशन था, मैं वहाँ मौजूद भी था उस कन्वेंशन में, और मैंने वहाँ एक बड़ी तजवीज़ दी थी कि देखिए इस वक्त जो ग्रुप, जो लाहौर बार के प्रेसिडेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और इवन पाकिस्तान बार, वो ग्रुप इंडिपेंडेंट, आप जानते हैं, ग्रुप कंट्रोल करता है, और उसके हेड है वो हमारे पाकिस्तान बार के मेंबर भी आजम नज़ीर तारड़ साहब और भून साहब। मैंने कहा आप उनको चाहिए, गवर्नमेंट भी नून लीग की है पंजाब के अंदर, और मैंने उसमें सजेशन ये दी थी कि ये बड़े लोग हैं, ये मिनिस्टर हैं और इनकी हुकूमत है, तो ये आके मामला हल करें। एक मुतालबा कर रहे हैं, उनको सुन लें, और अगर इस तरह की उनके मुतालबा जायज़ है, जो है उनका जायज़, तो उसको अदालतों को वापस शिफ्ट करें। ये होता था, वो नहीं हुआ। आज प्रोटेस्ट उन्होंने की तो लाठीचार्ज कर दिया। नून लीग की हुकूमत है वहाँ, आप जानते हैं। तो ये देखिए, तो इसके सिलसिले में बहुत सारे और देखिए हर चीज़ में वकील के साथ एक किया जाता है। आप भी गवाह इन चीज़ों के कि फौरन एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर उनको चालान कर दिया जाता है। वकला के ऊपर भी ATA लगा दिया गया। तो ये चीज़ें, ये पहले भी आपने देखा, इस्लामाबाद में भी आपने देखा और मुख्तलिफ जगहों पे देखा कि जो वकील अगर प्रोटेस्ट करता है और वो करता है, पहले उस पर तशद्दुद किया जाता है और फिर उनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनको दहशतगर्दी की अदालतों में चालान किया जाता है। अब आबिद ज़ुबैरी साहब, ये सारा मामला तो आपने खुद कहा कि बहुत पहले से ये चल रहा है। ये अदालतें जब बनी थी नई सिविल कोर्ट्स, और जब शिफ्ट हुई थी, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी और उस वक्त क्या किया था हुकूमत? उस वक्त भी PDM की हुकूमत थी सर। ये उस जमाने में हुआ है, अभी कुछ साल पहले या डेढ़ साल या 6 महीने पहले ये नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कितना पुराना है? ये बिल्डिंग कब बनी, कब बनना शुरू हुई, किसका प्रोजेक्ट? ये देखिए, वहाँ ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक नहीं है लाहौर से, लेकिन मैंने जो वहाँ वकला से नेचुरली मैं वहाँ था, तो ये बिल्डिंगे वगैरह तो मुझे नहीं मालूम उसमें बिल्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक कोई कोर्ट्स हैं उनके, वो कैंटोनमेंट के एरिया में, क्या तो शायद ही वहाँ शिफ्ट कर दिया उन्होंने, डिवाइड कर दिया जुडिशरी को, मतलब कि जजों को, मतलब कोर्ट्स को उधर कर दिया। तो देखिए, मगर ये लोगों की आसानी के लिए तो है ना कि वो ईवान अदल जो है वहाँ पे तो अब मुमकिन ही नहीं है। आबादी इतनी बढ़ गई है, तो इन कोर्ट्स को अगर अलग से कुछ जगह मिल रही है तो ये आवाम के लिए सहूलत नहीं है। देखिए, नहीं, अवाम के लिए सहूलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुकला को देखिए, एक जगह हमारे कराची में भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कोर्ट्स एक ही जगह हैं सिवाय मलीर कोर्ट के। तो उसकी वजह ये होती है कि वकील के लिए आसानी होती है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो आता है, उसके क्लाइंट के लिए भी आसानी होती है, और एक सेंट्रल जगह हो तो बहुत आसानी होती है एक जगह आने का। तो ये आप इसकी प्रैक्टिकलिटी भी है, और ये हमेशा से चल रहा है। अगर अब जहाँ कमी है तो आप वहाँ बिल्डिंग बना लें, उसको चेंज करके वहाँ वही जगह है, उसके ऊपर आप नई बिल्डिंग, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनती है कराची के अंदर, ये लाहौर में भी किया। अब लाहौर तो, कराची कितना बड़ा शहर है, आप चले हम अली गौर साहब से हम चेक कर लेते हैं। अली गौर साहब अगर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो अली गौर साहब, ये क्या हो रहा है लाहौर में? आपकी हुकूमत है और आपने आबिद ज़ुबैरी साहब को सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मतीउल्लाह जान भाई, आप प्रोग्राम में
जाहिर है मौका मिला आपसे मुखातिब होने का। देखिए ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे कोई सियासी पार्टी हो या वकला हो, अगर किसी इशू के ऊपर पुरअमन एहतजाज करें तो वो तो उनका बुनियादी हक है। और मेरा ख्याल है कि जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं और दीगर हमारी सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ के जज साहिबान ने भी सख्ती के साथ मना किया हुआ है और कानून के तकाजे भी यही है कि किसी भी चार दीवारी के अंदर जाकर एहतजाज करने से वहां पर बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो सकता है। वहां पर अदालतें हैं, जाहिर है वकला जबरदस्ती उसके अंदर घुसना चाहते थे चंद लोग, और अगर वो अंदर जाते तो जाहिर है वहां पर हमारे जज साहिबान बैठे होते हैं, अदालतें लगी होती हैं, तो वहां पर कोई बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। और वैसे भी एहतजाज करने के लिए बाहर मुनासिब अदालतों के अहाता के अंदर जाकर एहतजाज करना, उसका मतलब एहतजाज नहीं होता, उसका मतलब हंगामा ही होता है। हाँ, अलबत्ता पुलिस दायरे जब रोकेगी और वकला उनके साथ गुत्थम गुत्था होंगे तो फिर जाहिर है हालात खराब होंगे। बहरहाल फिर भी इमिकेबली पुलिस को भी और इंतजामिया को भी ये चाहिए था कि किसी तरीके से ये मामला पुरअमन तरीके के साथ हल हो, ये पुरतशद्दद वाक़यात नहीं होने चाहिए। वकला के ऊपर तशद्दुद की मैं हमायत तो नहीं कर सकता। बज़ाहिर तो ये सारे फैसलों के पीछे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनकी इंतज़ामी कमेटी है, हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये मामला तो जजेस और वकला के बीच में है, इसमें शायद बज़ाहिर हुकूमत का कुछ रोल नहीं है। जी देखें, मुझसे पूछा है जी आपने। जी हाँ जी, मैं ये देखें वो बात अलग है कि चीफ जस्टिस साहब या वकला के दरमियान, लेकिन अदालतों की हिफाजत करना तो पुलिस का काम है ना, इंतजामिया का काम है, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना हो, कोई उनके ऊपर जाकर हमला आवर ना हो जाए। अगर मिसाल के मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप के टीवी चैनल के बाहर कोई आकर एहतजाज कर देता है, अगर पुरअमन खड़े होकर एहतजाज कर रहे ठीक है, अगर वो चैनल की बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे और आपके स्टूडियो के अंदर दाखिल हो जाए तो उस चीज की तो ना कानून इजाजत देता है, ना अखलाकियात इजाजत देते हैं, ना हमारा आईन इजाजत देता है। वकला तो अदालत के अंदर ही अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं। हलीमा अदल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी आज हमें वक्त दिया है। पहले तो आप ये बताएं कि PTI की सूरत हाल क्या है। मखसूस नशिस्तें तो आर्जी तौर पर बज़ाहिर लग रहा है कि उससे मुताल्लिक जो फैसला आपके हक़ में आ गया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद जो आपने फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी सुन ली होगी, तो आप कैसे देख रहे हैं फ़ौज के रद्द-ए-अमल के ऊपर? देखिए, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करता चलूँ मोहतरम अली गौर ख़ान साहब के ऊपर कि ये कहते हैं कि जी अहाते के अंदर भी एहतजाज ना करो, अहाते के बाहर हमारे साथ क्या होता है कि रोड पे जाते हैं तो मारते हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये है सूरत हाल पंजाब की। और बाकी देख लिया होगा आपने कि खारिया में, इधर भावल नगर में, फिर वहाँ पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन जो कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करना एक आइनी हक है, होता है, वो वकला करें, हम लोग करें, जो भी करें, तो फिर जहाँ इनका जोर चल जाता है वहाँ फिर इनकी पुलिस गर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जी नहीं अहाते के अंदर नहीं करो, हमें कहते हैं अहाते से बाहर नहीं करो, तो चीज़ें ठीक नहीं है। और जिस अंदाज से मैं बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ कि जिस अंदाज से आज वकला के ऊपर पुलिस करती हुई है, पुलिस ने तशद्दुद किया है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और हमारे सिंध में भी बार एसोसिएशन ने इसके कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है, हमारी ILF ने भी उनका साथ देने का कहा है। अब आते हैं जो आपने बात की कि जी देखिए, बात यह है कि हमें पूरी उम्मीद है, कवी उम्मीद है, और हमें अदालतों से ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेंचेज ऐसी थी, कुछ फैसले ऐसे थे, या कुछ जज साहिबान, जस्टिस साहिबान, चीफ साहिबान ऐसे थे कि जहां हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो आज सूरत हाल ये कि आज जिस बेंच में चीफ बैठे हों दोनों, वहाँ से हमें उम्मीद होता है कि यहाँ से किसी किस्म का शायद हमें रिलीफ ना मिले। ये बड़ा अफसोसनाक है, जबकि उसूल की बात ये होनी चाहिए कि जहाँ चीफ हो वहाँ सबसे ज़्यादा इंसाफ का तवक्को होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर बेचैनी हमारी पाई जाती रही, और ये जो हमारी नशिस्तों का मामला बड़ी जाती थी, मतलब पिछले चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल, उनके होते हुए तो आप बड़े उम्मीद से रहते थे हर वक्त, तो अब आपको उम्मीद नहीं रहती। तो
दोनों चीफों में क्या फ़र्क आपने देखा है? देखिए, उसमें इंसाफ होता था, इसमें इंसाफ नहीं होता। अच्छा। इसमें हमने जो देखा कि चीज़ें सामने आ रही हैं ना बहुत सारी, जिस अंदाज से हमें जो बल्ले का हमारे अशर किया गया वो सबके सामने है, जिस अंदाज से हमारे इलेक्शन को बर्बाद किया गया वो सबके सामने है, जिस अंदाज से कभी कहा जाता है हम टीवी नहीं देखते, कभी बयान दिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने तो आपसे बड़ा ज़्यादा माशाल्लाह मैं आपको फॉलो करता हूँ और आपने भी बड़ा स्टैंड लिया है, हम आपकी कदर करते हैं। चंद साफियों में से जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया है, खुल के बात करते हैं। कि फौज के तर्जुमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कह रहे हैं कि कल हुकूमत अब बाकायदा तौर पे यौम स्याह मना रही है 9 मई को, तो आप 9 मई को कैसे मना रहे हैं? यौम मई तो बिल्कुल यौम स्याह है, लेकिन तय कर लेंगे इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल यौम स्याह है, हम समझ सकते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है हमारे खिलाफ और प्लान था, और हम तो बड़े, कल इन्होंने कहा DGISPR साहब ने कि जी 2014 से स्टार्ट करें, आज तो मेरे कप्तान ने मान लिया, खान साहब ने कहा ठीक है चलें स्टार्ट करें 2014 से, बिल्कुल स्टार्ट करें और अभी तक लेकर आएँ, जुडिशल कमीशन बनाएं। देखिए 9 मई एक वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन किसने किया, पीछे कौन था? वो कहते हैं इसके पीछे हम थे, हम कहते हैं हम नहीं थे, कोई और था, हम कहते हैं चले जी जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन कुछ केसेस में तो आपके वर्कर मानते हैं कि आप लोगों ने एहतजाज किया और वो उनकी वीडियोस भी हैं और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, तो कुछ केसेस में तो सबूत तो मौजूद है कि आप लोग शामिल थे उसमें। देखिए जी मतियुल्लाह जान साहब, मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स हमारा वर्कर ही क्यों नहीं है, अगर उसने ट्रेसपास किया, वो आगे बढ़ा, वो किसी भी उसमें शामिल है, तो खान साहब खुद कह चुके हैं कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ ऑपरेशन, उनके खिलाफ बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर लेकिन फॉल्स फ्लैग अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग कैसे कह सकते? फॉल्स फ्लैग है ना, अरे हुआ, फिर वो क्यों नहीं रोका गया? इतने देर पुलिस क्या कर रही थी? थोड़ी थोड़ी देर में पंजाब पुलिस तो बड़ी एक्टिव पुलिस है, कहीं भी पुलिस क्यों नहीं थी? एक प्रोटेस्ट करने गए लोग गए, फिर उनको धकेला किसने? देखिए लीडर तो कोई नहीं गया ना, एक लीडर एक ऐसा नहीं है, कोई PTI का बड़ा ऑफिस बेरर या ऑफिस बेरर नहीं है जिसने जाके कुछ किया हो। बात ये जो अंदर दाखिल हुआ हो, जिसने इंस्टिगेट किया हो, जिससे ये वाज़ेह हो चुका है। चले अगर मैं गलत कह रहा हूँ, उनके इल्जाम क्या हम कहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छूट गए ना वो कुछ बड़े लीडर, तो वो भी नहीं थे ना अंदर, वो तो वैसे ही खौफ में ही चले गए। अच्छा। वो भी नहीं थे, कौन था आप बताइए? अगर वो छूट गए, उससे भी गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नफ़ी है, अगर वो छूट गए, वो आपकी इस्लामाबाद प्रेस क्लब की हॉट सीट पे आके वो जन्नत का जो दरवाज़ा, जन्नत की कुर्सी जहाँ से उनके गुनाह धुलते गए, तो फिर कहाँ से हो गया? फिर जो कहते हैं 9 मई वालों को सज़ा मिलेगी, वो जो जन्नत की कुर्सी थी जहाँ से आके जो बैठता था वो करके निकल जाता था, पुल सरात पास करके। लेकिन आदिल शेख साहब, आपकी भी हिम्मत को सलाम है, आपने किसी ऐसे मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। कोई जी, आपने किसी ऐसे मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, बड़ी बात है। बस जी अल्लाह ताला ने करम किया, मैं भी 6 महीने जेल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने अपना रहम किया, और आज सुरखरू हैं, आज सुरखरू होकर बैठे हुए हैं। जो गए थे वो आज भी कहते हैं हम पछता रहे हैं, हमें पछतावा है, हमें ले लो, हमें ये कर लो, हमें वो कर लो। एक छोटी सी कहना चाहता हूँ कि ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये गलत मौके पर मुझे जिसने मशवरा दिया। देखिए कौम इस वक्त टूटने की मुतामिल नहीं हो सकती, एक ही पार्टी है जो कौम को जोड़ सकती है, एक ही कायद है जो इमरान खान जो कौम को जोड़ सकता है। वो एल्फी, वो एक स्टोन, वो समद बॉन्ड सिर्फ हमारे पास है, बाकी सबके पास एक्सपायर्ड हैं। अगर कौम और इदारों को, मुल्क को एक ताकत बनाना है, कौम को एक करना है, तो वो एक लीडर है जो सबको एक आवाज से, एक नारे से, एक ललकार से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको एक पेज पे इकट्ठा कर सकता है। गुज़िश्ता रोज जिसने भी जो बयानात आ रहे हैं, गलत मशवरा दिया गया, एक और दफा शेख साहब जो बयानात आ रहे हैं PTI के चेयरमैन, देखिए जबरदस्ती कोई जज नहीं है, शेख साहब जो PTI चेयरमैन के बयानात आ रहे हैं जेल कोई जज नहीं है, उस जेल के बयानात से तो ये नहीं लगता कि आपके पास कोई गोंद है, दोनों तरफ की सुनता है, जोड़ने के लिए हकाइक पे जाता है, विटनेस चलाता है। शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।